नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान में एक ऐसी भर्ती की जो कि आपके गांव में ही भर्ती निकली है और शायद आपको पता ना हो। आज अपन ऐसी भर्ती की बात करेंगे। इस भर्ती के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। 12वीं पास भर्ती है, बहुत शानदार भर्ती है। अगर आपने ये वीडियो अगर स्किप कर दिया तो हो सकता है आप नौकरी लगने से चूक जाओ। तो दोस्तों आप एंड तक जरूर बने रहना। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की ऐसी भर्ती की। कौन सी भर्ती की? राशन डीलर भर्ती 2026 ऐसी भर्ती आई है राजस्थान की। राशन डीलर भर्ती, राशन डीलर का मतलब आप जानते होंगे। मतलब जैसे कोई गरीब परिवार से आते हैं उनको मतलब राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा भी एक प्रकार से राशन की सुविधा की जाती है। जैसे केरोसिन, चावल, गेहूं, इस प्रकार की खाद्य सामग्री मिलती है ना। अभी आपको पता है मतलब कोरोना के समय में राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा काफी इसमें मतलब गरीब लोगों को मुनाफा मिला था, फायदा मिला था, है ना। वो कहीं कमा के नहीं खा सकते, तो मतलब सरकार ने उनको मतलब एक खाद्य सामग्री प्रोवाइड कराई थी। तो उनके लिए मतलब ये भर्ती आई है और बहुत शानदार भर्ती है। और आपके गांव में ही आपके गांव में अगर पोस्ट खाली है तो आपको 100% इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। बात करें दोस्तों राशन डीलर की, तो राशन डीलर का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना। तो भर्ती कौन सी है? बिना परीक्षा की भर्ती है। जी हाँ, बिल्कुल बिना परीक्षा की भर्ती है। कोई एग्जाम नहीं देना इसमें आपको, है ना। आपको एग्जाम नहीं देना है और ये सीधी भर्ती है। ठीक है, बिना एग्जाम की सीधी भर्ती है। फॉर्म भरो और नौकरी पाओ। अब कैसे क्या है? 12वीं पास, 12वीं पास भर्ती है और आप 12वीं पास हो तो आप इसमें फॉर्म भरना बिल्कुल भी मत चूकना। ठीक है, अब कैसे है? फॉर्म भर दो चुपके से। मैंने इसलिए लिखा, अगर आपको पता नहीं है या किसी को पता नहीं है अभी तक और आपने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर लो, चुपके से फॉर्म भर दो और अपना सिलेक्शन ले लो। वैसा आप अपने गांव में ही नौकरी करेंगे, कम से कम 10-12 हजार तो देते होंगे ना। तो आप अच्छे से नौकरी कर सकते हो और अपना घर का काम भी कर सकते हो। जब गेहूं देने होते हैं तभी वहां रहना होता है आपको। इसके अलावा आप अपना घर का काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और गेहूं देते हैं तो 5-10 दिन का काम होता है, 5 से 10 दिन का काम होता है, ज्यादा काम नहीं होता है। ठीक है, अब बात करता हूँ दोस्तों आयु की। इसमें आयु सीमा क्या है? आयु सीमा की बात करूँ तो आयु है 21 से 45 वर्ष। 21 से 45 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, है ना। और इसमें कौन फॉर्म भर सकता है? महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं है कि पुरुष भर सकते हैं, इसमें महिला भी फॉर्म भर सकते हैं और पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इन दोनों को इनमें आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। बात करता हूँ दोस्तों योग्यता की। योग्यता थी 12वीं पास, है ना। अब मैं ये बताऊंगा, आप ये समझोगे यार ये कौन सा पागल वाली हरकत है कि मतलब आप योग्यता के अंदर इतनी सारी चीजें बता रहे हो ना। तो 12वीं पास है हालांकि ये, लेकिन इसमें क्या है योग्यता के अंदर? यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन। आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करते हो और स्नातक की आपके पास डिग्री है, चाहे वो कौन से किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो आपको सबसे पहले रखा जाएगा, है ना। अगर आपके पास, देखो जाहिर सी बात है, जिसके पास ज्यादा शिक्षा होगी तो उनको सबसे पहले लेंगे, सरकार तो यही चाहेगी, है ना। और आपके पास क्या होना चाहिए? एक और आरसीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। आरसीटी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास आरसीटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर कोर्स, किसी भी प्रकार का कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा या नॉलेज, आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करता हूं दोस्तों ये चीज क्यों चाहिए। ये चीज तो आपको मतलब इसलिए चाहिए कि सरकार मतलब चाहती है कि आपके पास अधिक योग्यता है तो सबसे पहले हम उनको जॉब लगाएंगे, है ना। अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है या आपके गांव में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 12वीं पास से ज्यादा पढ़ा लिखा हो, तो सरकार 12वीं पास को ही मान्यता देगी, है ना। जो 12वीं पास है, जिनके अच्छे अंक है, उनको सरकार नौकरी देगी, है ना। तो सरकार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको नौकरी देंगे, है ना। तो अब देखते हैं इसमें और क्या क्या जरूरत चीजें, है ना। तो एक तो है वो स्थानीय निवासी होना चाहिए। भाई अपना गांव का स्थानीय निवासी होना चाहिए। अपने गांव में डिप्लोमा, मतलब जैसे कि राशन डीलर की सीट खाली है तो अपने गांव में पोस्ट खाली है तो अपने गांव में अपन को पोस्ट मिलेगी। ठीक है ना। इसलिए मतलब यानी निवासी
अपने गांव का ही होना चाहिए, जिस गांव की पोस्ट खाली है उसी गांव का निवासी होना चाहिए। ठीक है, बात करता हूँ दोस्तों फीस की। तो फीस में आपको कोई इसकी फीस नहीं है। ठीक है, इसकी फीस नहीं है, बिल्कुल ये फ्री है एक प्रकार से। ठीक है, अब बात करता हूँ आवेदन की। आवेदन कैसे करेंगे? आवेदन दोस्तों ऑफलाइन है, ऑनलाइन आवेदन नहीं होंगे, ऑफलाइन आवेदन है ना। और इसका जो फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑफलाइन तो फॉर्म है, ऑफलाइन तो आवेदन करेंगे, लेकिन ऑफलाइन आवेदन करेंगे कैसे? तो ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको क्या करना है, जिला रसीद कार्यालय में जाना है। ठीक है, जिला रसीद कार्यालय में जाना है। रसीद कार्यालय से ही आपको जब रसीद कार्यालय खुला होगा उस टाइम आप जाकर रसीद कार्यालय के समय पर आप जाकर वहां से फॉर्म ले लीजिए और फॉर्म को अच्छे से भर लीजिए। और जो भी आपके पास योग्यता है उसके बारे में आप अच्छे से आप फुल डिटेल के साथ उनको भर दीजिए। ओरिजिनल फॉर्म होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं करनी है। वो फॉर्म भर के आप फिल करके अच्छे से और आप वापस वहां जमा करा दीजिए, या आप स्पीड पोस्ट करवा दीजिए, है ना। तो एक क्या चीज है इसमें, हाँ, आपके पास क्या होना चाहिए, 100 रुपए का इंडियन पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए आपके पास, है ना। तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर आप ले लेंगे और आप इसका फॉर्म भर दीजिए। और बात करता हूं दोस्तों, इसमें क्या है, एक 50 रुपए का स्टाम्प भी लगेगा इसमें, है ना। 50 रुपए का स्टाम्प इसका है कि आप अपनी योग्यता नहीं छिपाएंगे, सरकार से आप किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए आपके ये स्टाम्प तो आपके लगेगा ही लगेगा। आप स्टाम्प से आप मतलब आप भी सिक्योर हो और सरकार भी सिक्योर है। तो इसलिए आपको 50 रुपए का स्टाम्प बनवाना है और स्टाम्प पे आपको लिखना है कि मेरी ये योग्यता है और मैं इसमें जॉब करना चाहता हूँ, और अपने बारे में और अपनी योग्यता के बारे में लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। और एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं भी, राजस्थान में कहाँ कहाँ पे पोस्टें खाली हैं, तो उन जिलों के बारे में बताता हूँ ना। तो जिला है दोस्तों, जालोर है, बालोतरा है, पाली है, जयपुर है, फलोदी है, श्री गंगानगर है, झालावाड़ है, डीग है, कोटपुतली बहरोड है और जोधपुर है। इन जिलों में अभी फॉर्म चालू हो रखे हैं। और अभी आप इन जिलों में से किसी भी जिले से आप हो और आपके सीट आप देख लीजिए, आप ये गांव में सीट खाली हो तो आप फॉर्म भर दीजिए, चुपके से फॉर्म भर दीजिए और जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। आपके पास अच्छी योग्यता है तो आपको सबसे पहले नौकरी मिलने के चांस होंगे। और एक बार मैं आपको जिले अगर समझ में नहीं आए तो मैं जिलों को एक बार फिर से पुनः दोहराता हूँ। पहला है जालोर, दूसरा है बालोतरा, तीसरा है पाली, चौथा है जयपुर और पांचवा है फलोदी, छठा है श्री गंगानगर और सातवां है झालावाड़, आठवां है डीग, नौवां है कोटपुतली बहरोड और 10वां है जोधपुर। तो ये जिले हैं दोस्तों। तो इन जिलों में से आप किसी भी जिले से आते हो तो अपना फॉर्म भर दीजिए। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।